हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेपी गुप्ता क्लासेस। और इस सीरीज का आज 8 डे है जिसमें हम करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ऑलराइट, तो आप देख रहे हैं कि ये सीरीज बहुत ही सिस्टमेटिक है ताकि आपको कोई भी टॉपिक मिस ना करना पड़े, आपको रेंडमली परेशान ना होना पड़े अब क्या करना है। तो इस सिस्टमेटिक तरीके से हमने परसेंटेज कंप्लीट किया, परसेंटेज का एप्लीकेशन प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट भी हो गया, और अब हम ऐसा ही करने के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई पे फोकस करने वाले हैं। इसके बाद ये अदर टॉपिक्स है जो हम कवर करेंगे गाइस। अगर आप ये पूरी 21 सेशन की सीरीज करोगे तो आपका सारा का सारा अर्थमेटिक कंसेप्ट अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा, बेसिक्स फंडामेंटल्स कवर हो जाएगा और आप फिर किसी भी क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। सो ये गाइस पिछली क्लास का होमवर्क है। आई होप आपने होमवर्क किया होगा। मैं हर क्लास के सेशन के एंड में 4-5 क्वेश्चन आपको देता हूं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर है 1.25%। आप चाहो तो इसको बिना पेपर पेन के कर सकते थे। देखिए 4000 बिकम्स 4200 इन 4 ईयर्स। तो इंटरेस्ट यहाँ पे कितना है 200, 1 ईयर में 50, और 54,000 का कितना परसेंट होगा 1.25। सेकेंड वाले का आंसर है 4 ईयर्स। पिछले सेशन का अगर आपने पूरी सेशन सही से ज्वाइन किया है तो आपको इसके किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत आसानी से कर लोगे। यहाँ पे भी इंटरेस्ट 120 मिल रहा है आपको। सो 120 5% पर एनम के हिसाब से, तो देखिए 600 का 5% होता है 30, तो 120 4 ईयर्स में मिलेगा। ऑलराइट, इसी तरीके से आपका 7% अगर इंटरेस्ट यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है तो आपका 4840 है ना लेस मिल रहा है। तो गाइस 2 ईयर्स में आपका 7% के हिसाब से 14% का फर्क पड़ेगा। सो 14% इज 840, इसलिए 100% प्रिंसिपल हो जाएगा 6000। और इसका आंसर 20 ईयर्स है। आप देख रहे हो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट देखना होता है कि 3 टाइम्स होने का मतलब आपका 2p इंटरेस्ट है यहाँ पर, और आपको जब 9 टाइम्स लेना है तो 8p इंटरेस्ट चाहिए, यानी 4 गुना। तो आपको 4 टाइम्स टाइम देना पड़ेगा, 5 का 4 टाइम्स 20 ईयर्स। एंड सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 450 इन 3 ईयर्स, 550 इन 5 ईयर्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 100 रुपीज का इंटरेस्ट मिल रहा है। कितना टाइम गैप है 2 ईयर्स का। सो यहाँ से 1 ईयर का 50 हो गया, 3 ईयर का 150, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 300 आ जाएगा। सो मैंने आपको बहुत जल्दी आंसर बता दिए गई, ये तो आपने सेशन किया ही हुआ है, बट आज का हमारा फोकस है कंपाउंड इंटरेस्ट। सो दीज आर दी आंसर। आई होप आपके सारे आंसर सही हुए होंगे। ऑलराइट, सो आज का कई मोटिवेशनल कोट क्या है, आज का लर्निंग क्या है सेशन का, कि कई बार हम अपनी सिचुएशन को लेके बहुत परेशान हो जाते हैं कि ये मुझसे नहीं हो रहा है, राइट। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, वी शुड ब्रेक दी लार्ज प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर वन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप जो है कई बार कोई क्वेश्चन जो है, जैसे आप बोलते हो कि समझ में नहीं आया, मैं कोई चीज समझा रहा हूं तो नहीं समझ में आया, तो समझ में क्या नहीं आया उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दें। दैट्स यहां से ये पार्ट कैसे हो गया, ए टू बी कैसे हो गया, या बी टू सी कैसे हो गया। तो जब हम छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम इजिली सॉल्व हो जाती है। मोर ओवर, जैसे हमारा टारगेट है कि हमें गवर्नमेंट जॉब एग्जाम करना है, फॉर एग्जाम्पल हमें क्वांट कंप्लीट करनी है, तो एकदम से तो क्वांट पूरी नहीं होगी, उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में कर लेते हैं कि लेट से पहले हम बेसिक सारा रिवाइज कर लेते हैं। एंड दैट्स वाई ये जो सीरीज मैंने 21 सेशंस की बनाई है, ताकि आप इसमें आपका एक बार पूरा बेसिक्स कवर हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, डिटेल में जो है सेशन पे जाएंगे। जैसे परसेंटेज के हम 10 सेशन कवर करेंगे तो उसमें सारा का सारा आपका परसेंटेज सुपर स्ट्रांग हो जाएगा, राइट। तो जब हम छोटे छोटे पार्ट्स में अपने टारगेट्स को डिवाइड कर लेंगे तो वो इजिली अचीवेबल होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट। अब समझते हैं पहले कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है जब हम इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं, है ना, मतलब ब्याज पे भी ब्याज लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आपने किसी को 5000 रुपी लोन दिया, तो ये जो 5000 अमाउंट हो गया प्रिंसिपल अमाउंट। अब लेट से कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हो तो हम 10% ले लेते हैं, बहुत ही सिंपल है 10%। तो क्या होगा कि आफ्टर 1 ईयर, A1, ए का मतलब अमाउंट और 1 का मतलब यहाँ पे 1 ईयर, सो आफ्टर 1 ईयर अमाउंट बिकम्स हाउ मच, 10% ऑफ 5000, यानी 500 ऐड हो जाएगा। सो ये हो जाएगी कितनी, यहाँ पे मैंने 500 करना था, सो 500 ऐड हो जाएगा। सो दिस बिकम्स हाउ मच गाइस, 5500। अब क्या होगा, नेक्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट होगा अभी भी 10% है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं हो रही है ना। ज्यादातर क्वेश्चन में चेंज नहीं होती, और चेंज होती तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना बोले उतना ले लो नेक्स्ट ईयर। सो अगर हम 10% ही लेते हैं तो किसका लेंगे 10%। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो हम 5000 का ही लेते। सिंस ये कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि पर्सन बोलेगा जो ये 5500 ये मेरी टोटल वैल्यू है, तो मैं 5000 का इंटरेस्ट लूंगा, 500 का भी लूंगा, यानी कि टोटल 5500 का 10% लूंगा। तो अब 10% किसका, 5500 का। तो आप कह सकते हैं यहां पर कि अब हमें 550 इंटरेस्ट मिलेगा। अब जब 550 इंटरेस्ट मिलेगा तो 5500 में अगर हम 550 ऐड कर दें, है ना, तो दिस वैल्यू बिकम्स हाउ मच, दिस वैल्यू बिकम्स 6050, राइट।
अब 6050 ये क्या हो गई, ये A2 हो गई। A2 का मतलब अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 ईयर, है ना। ये क्या हो गया, दिस बिकम्स A2। A2 का मेरा मतलब है अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 ईयर, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब फिर से जब 10% की बात की जाएगी तो 10% किसका लेगा, अब बोलेगा ये जो टोटल अमाउंट हो गई, यानी यहां वाले प्रिंसिपल का भी, इसका भी और इसका, ये सब मिला के कितना हो गया आपका, राइट, 350 का जितना भी हो गया, ये जो प्रिंसिपल था, इंटरेस्ट, इन सब का मिला के 6050 का 10%, तो ये क्या हो जाएगा 605, यानी 605 ऐड हो जाएगा। सो दिस बिकम्स 6655। सो दिस बिकम्स अवर फाइनल अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 ईयर। तो इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा। अगली बार अगर 10% लेना होगा तो किसका, 6655 का लेना होगा। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको जो फाइनल अमाउंट बन जाती है उसी का इंटरेस्ट मिलता है। अब इसको हम समझते हैं फॉर्मूले वाइज, राइट। फॉर्मूले वाइज क्या बन जाएगा कि देखो 5000 में आपने जब 10% इंक्रीज किया, 10% इंटरेस्ट लेने का मतलब, ऐड करने का मतलब क्या हुआ, 10% इंक्रीज करना। तो आप 10% इंक्रीज करने के लिए परसेंटेज में आपने पढ़ा है कि 1.1 मल्टीप्लायर बनेगा। परसेंटेज का जो थर्ड सेशन उसमें मल्टीप्लायर डिस्कस किया था, नो सर गाइस, सेकंड सेशन में किया था। तो सेकंड सेशन में आप देख सकते हैं दोबारा से, तो 1.1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5500 हो जाएगा ना। अब 10% किसका इंक्रीज होगा, 5500 का, तो फिर से 1.1 मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 6050 हो जाएगा। और फाइनली फिर से हम इसमें 1.1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6655 हो जाएगा। सो देखिए सेम स्ट्रक्चर जो हमने पहले किया था एडिशन मेथड से, वो हमने मल्टीप्लाई से निकाल लिया, और इसी मल्टीप्लाई टेक्निक से हमारा फॉर्मूला बन जाता है, क्या फॉर्मूला बन जाता है, A इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 पावर N। क्यों बन जाता है, समझिए इस बात को, कि अगर हम प्रिंसिपल यहाँ पे P है, ये हमारा P है 5000, है ना, और मल्टीप्लायर अगर 10% ले रहे हैं तो मल्टीप्लायर क्या होगा, 1 प्लस 10 बाई 100, ऐसी तो हमारा आया 1.1। 1.1 कैसे आया, 1 प्लस 10 बाई 100, बिकॉज आपने R% ऐड कर दिया, है ना। सो फाइनली इट बिकम्स 1.1 एज ए मल्टीप्लायर। और कितनी बार, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स, अगर 3 इयर्स, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, इसलिए पावर क्या हो जाएगा, 3 बन जाएगा। एंड विच वैल्यू इज हाउ मच, 6655। सो इस एग्जांपल से आप कनेक्ट करोगे तो बिल्कुल यही फॉर्मूले वाली बात बन रही है। यानी ये फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, आपका प्रिंसिपल में मल्टीप्लायर 1 प्लस R बाई 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, और सिंस रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ले रहे हैं ईच ईयर के लिए, तो n ईयर में n टाइम हो जाएगा। सो दिस बिकम्स अ फॉर्मूला फॉर कंपाउंड अमाउंट। तो ध्यान रखना, एसआई में हमने किसके लिए फॉर्मूला निकाला था, इंटरेस्ट के लिए, एसआई के लिए निकाला PRT बाई 100। सो दिस वाज फॉर इंटरेस्ट, नॉट फॉर अमाउंट। यानी यहां पे प्राइमरी क्या है गाइस, यहां पे प्राइमरी जो पार्ट है दैट इज इंटरेस्ट, किसमें, एसआई में। और सीआई में क्या है, पहले हमारा आएगा अमाउंट, और अमाउंट में अगर ये फॉर्मूला यूज करते हैं, अमाउंट में अगर हम प्रिंसिपल माइनस कर दें तो P माइनस करेंगे यहां भी गाइस, है ना। तो A माइनस P करके P कॉमन ले लें तो ये एक तरह से इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला बन सकता है, बट इसकी जरूरत नहीं है। ज्यादातर क्वेश्चन में आप बिना फॉर्मूले के ही आंसर निकाल लोगे, ठीक है ना। सो 1 प्लस एंड माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा, -1 P कॉमन हो जाएगा। दिस फॉर्मूला इज नॉट रिक्वायर्ड, तो आप इसको बस ध्यान में रखिए। और अगर जरूरत पड़े तो इसमें क्या करिए, A में प्रिंसिपल माइनस करेंगे, तो CI आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें जरूरी क्या है, इसमें गई सबसे जरूरी पार्ट है आपको रेशियो समझना। रेशियो क्या समझना, आपने देखा कि अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ले रहे हैं तो 1 ईयर में क्या होगा, 1 टाइम 1.1 मल्टीप्लाई होगा, तो 2 ईयर में क्या हो जाएगा, 1.12 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 3 इयर्स में क्या होगा, 1.13 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो समझ रहे हैं 10% का मतलब एक तरह से समझिए, अगर हम 1 ईयर की बात करें तो प्रिंसिपल से 1 ईयर का अमाउंट 1.1 मल्टीप्लाई होने का मतलब 1:1.1, मतलब 10:11 का रेशियो होगा। समझ रहे हैं, यहां पे क्या है, P से अगर A2 की बात करें तो ये हमारा 1 था और 1.12 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया 1 में, तो ये क्या बन गया, 1:1.21 और 100 राइट 121, और कह सकते हैं 10 स्क्वायर 11 स्क्वायर, राइट। सो यहां पे एक तरह से पैटर्न बन जाएगा कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 10% का मतलब 1/10 फ्रैक्शन के टर्म्स में, मतलब अगर 10 प्रिंसिपल है तो हमारा 1 इंटरेस्ट मिलेगा। ये किसका है, 1 ईयर का। सो प्रिंसिपल टू अमाउंट क्या हो जाएगा, 10:11 अगर 1 ईयर की बात आएगी। ऐसे रेशियो में क्या देखना, अगर
2 ईयर की बात आएगी तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर बिकॉज 11 बिकॉज ये चीज 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी। तो चाहे आप 1:1.1 का स्क्वायर करिए या ये 1.1 क्या है 1:11/10 का स्क्वायर है, तो अल्टीमेटली यही बन जाएगा 10 स्क्वायर 11 स्क्वायर। ऐसे P अगर A3 की बात करेंगे तो 10Q क्या हो जाएगा 11Q। अब इसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। जैसे क्वेश्चन कोई कह रहा है का सम ऑफ मनी बिकम 64/27 इन 3 years, है ना, एट अ सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन में मेंशन करना जरूरी है, नहीं तो बाय डिफॉल्ट हम क्या लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट लेते हैं। क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट लिखा है तो सिंपल इंटरेस्ट लेना है, कंपाउंड लिखा है तो कंपाउंड लेना है, और कुछ भी नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट सिंपल ही लेना है। इसलिए क्वेश्चन ये बोलेगा कि एट अ सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट अ सम ऑफ मनी बिकम्स 64/27 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। तो P से क्या हो गया 64/27 P हो गया, कितने साल में 3 साल में। तो यहां पे आप डायरेक्टली बिना कुछ प्रिंसिपल बताए हुए डायरेक्टली बता सकते हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब मींस बाय डिफॉल्ट पर एनम, है ना, राइट। तो अब देखिए क्या करेंगे, यहां पे अगर हम रेशियो देखें, ये अमाउंट है हमारा, ये प्रिंसिपल है, तो P तो कॉमन ही एक तरह से। सो रेशियो क्या है 1:64/27, और इसको और सिंपल करें तो 27:64। अब ये गाइस क्वेश्चन अगर नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, जनरली बैंकिंग हो या एसएससी हो, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होता है राइट कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटीजर या फ्रैक्शन बनता है, इरेशनल नंबर यूज नहीं किए जाते हैं, चाहे वो यूपी ट्रिपल एसएससी हो या स्टेट लेवल का कोई एग्जाम्स हो, सारे एग्जाम्स में यही होता है। इसलिए जब ये 3 इयर्स की बात की गई है तो पक्का ये कोई ना कोई क्यूब का फॉर्मेट बनाया गया होगा। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है 3 इयर्स में ये क्या है, ये 3 का क्यूब है और ये गाइस 4 का क्यूब है। सो 3 इयर्स में अगर ये 3 क्यूब 4 क्यूब हो रहा है, इसका मतलब अगर 1 ईयर के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो क्या हो जाएगा क्यूब रूट 3:4 हो जाएगा। सो आपको सिंपली ये सोचना था कि 3:4 ये प्रिंसिपल टू 1 ईयर अमाउंट का रेशियो है, मतलब यहां पे 3 का अमाउंट 4 हो जाता है, तो कितना इंटरेस्ट मिला 1, और 1 कितने पे रेट ऑफ इंटरेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल। बिकॉज जब हम प्रिंसिपल अमाउंट और 1 ईयर की अमाउंट ले रहे हैं तो हम प्रीवियस ईयर ही डेटा देखेंगे। सो 1:3 क्या हो जाएगा 1/3, दैट इज 33 1/3% रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा। समझ रहे हैं, देखिए ध्यान से समझिए, अगर 1 ईयर का अमाउंट दिया गया है और प्रिंसिपल दिया गया है या इसका रेशियो दिया गया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, जैसे ये 3:4 था तो सीधे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। देखिए 1 इंटरेस्ट मिला, किस पे मिला 3 पे मिला, 1 इंटरेस्ट 3 पे मिला तो 1/3 हो गया, जिसको फ्रैक्शन को हम 33 1/3% जानते हैं रेसिप्रोकल के सेशन से, आप 4 सेशन परसेंटेज का, ठीक है ना। अच्छा, अब कहीं पे P अगर A2 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर है, तो ये गाइस 2 ईयर का गैप है ना, यहां पर ये 2 ईयर का गैप है, तो हमें 1 ईयर का देखना है। तो या तो हम A1 से A2 देखें, या क्या कर दें इसको, इसका स्क्वायर रूट ले लें, तो ये P से A1 हो जाएगा, तो P से A1 हो जाएगा 3:4, फिर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल आएगा, राइट राइट। तो अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन बोलता है कि सम ऑफ मनी, ये क्वेश्चन देख लीजिए, इस पे आएंगे बाद में, पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सम ऑफ मनी बिकम्स 125/64 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, है ना, इन 3 इयर्स। 125/64 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 3 इयर्स। अब बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो यहां पे आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि देखिए पहले अगर 1 था तो अब 125/64 हो गया, तो किसका क्यूब है, 1 तो सबका क्यूब होता है, 1 का ही क्यूब है, 1 तो 1 का क्यूब है ही, है ना। तो 125 5 का क्यूब है और 64 3 का क्यूब है, मतलब 5/3 का क्यूब बन गया। सो 3 ईयर में अगर ये सिचुएशन आ रही है तो 1 ईयर में क्या हो जाएगी, क्यूब रूट करेंगे तो 1:5/3, या कह सकते हैं 3:5। अब 3:5 का मतलब 3 से 5 होना। तो गाइस अगला एग्जांपल लेते हैं कि जैसे अ सम ऑफ मनी बिकम्स 125/64 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, है ना। तो इसका मतलब क्या हो कि 1 से 125/64 हो गया, कितने साल में ये बताएगा, इन 3 इयर्स। अब देखिए यहां पे अगर 3 इयर्स लिया गया है तो जानबूझ करके उसने यहां पे ये क्यूब वाला डेटा लिया है, तो इसका मतलब तुरंत आप सोचिए कि 1 ईयर में क्या हो जाएगा, इसका क्यूब रूट कर लेते हैं तो 1:125 का क्यूब रूट 5 और 64 का क्यूब रूट 4, सो 1:5/4 या 4:5 वाली बात है। सो आप देख सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा
कि ये मेरा अगर प्रिंसिपल है तो ये हमारी 1 ईयर की अमाउंट हो गई। सो इंटरेस्ट इज 1 आउट ऑफ 4 बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस वैल्यू, सो दैट इज 25%। ठीक है ना, तो ये फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपको देता हूं। क्वेश्चन अगर बोले कि सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 6400 इन 3 ईयर एंड 8000 in 4 year at a certain rate of compound interest per annum। ठीक है ना, तो यहां पे भी हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, यहां पे भी हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। कैसे कि आप देखिए ये जो अमाउंट है आपकी 6400, ये A3 है, मतलब अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 ईयर, और A4 जो है आपका कितना है, 8000 है। सो आप देखिए गैप एग्जैक्टली 1 ईयर का है, गैप एग्जैक्टली कितना है, 1 ईयर का है। और जब 1 ईयर का गैप है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालोगे कि 6400 से 8000 हुआ, यानी 4th ईयर में इंटरेस्ट आपको कितना मिला, 1600। अब 1600 अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तब तो वो प्रिंसिपल पे देखा जाता, लेकिन ये 4th ईयर का इंटरेस्ट है जो 3 ईयर के अमाउंट पे ही कैलकुलेट होगा, एंड दैट्स व्हाई यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो 1600 जो इंटरेस्ट है 4th ईयर का है, तो आपको 3 ईयर के अमाउंट यानी 6400 से डिवाइड करना है। So which is 1/4 which is 25%। All right guys, कितना है, 1/4 या 25%। अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए एग्जैक्टली ये 25% बनेगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब इसमें एक पॉइंट और आएगा भी कि अगर जो है 2 ईयर का गैप हो, जैसे 3 ईयर का अमाउंट बता रखा है, 5 ईयर का अमाउंट बता रखा है, तो मैं ये बताऊंगा भी, उसमें सक्सेस यूज करेंगे। इसके पहले मैं एक और चीज बता दूं, समटाइम्स ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि सम ऑफ मनी बिकम्स 7 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 5 years। A certain sum of money becomes 7 times of itself in 5 years, है ना। So in how many years will it becomes 49 times of itself। तो एक बात समझिए, एंड ये बता रखा एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर सीआई का क्वेश्चन है तो यहां पे सीधे आपको ये देखना है कि 5 ईयर में P से 7P हो गया, यानी कितना मल्टीप्लाई हुआ, 7 मल्टीप्लाई हुआ। तो अगर अब नेक्स्ट 5 ईयर लेते हैं, नेक्स्ट 5 ईयर लेते हैं तो क्या होगा, 7P का फिर से 7 टाइम्स हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाइंग पार्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर मेरा ईयर गैप सेम है तो 7 में 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 49P हो जाएगा, और 49P ही यहां पे डिमांड कर रहा है, इसका मतलब 5 टाइम्स। तो यहां पे टोटल टेन्योर बन जाएगा 10 ईयर्स। इस बात को समझना है हमें। जैसे हम P से P1 ले रहे थे, P से A1 ले रहे थे, तो जो यहां पे मल्टीप्लाई हुआ, अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ले रहे हैं, यहां पे 1.1 मल्टीप्लाई हुआ, तो A1 से A2 में भी फिर से 1.1 मल्टीप्लाई हुआ। तो अगर हम P से A1 देखें या A1 से A2 देखें, तो देखिए ईयर गैप 1 ईयर यहां भी है, 1 ईयर यहां भी है, तो ये मल्टीप्लाइंग पार्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। एक और आप ले लीजिए, है ना, एक और हम ले लें, अगर A3 ले लें तो फिर से 1.1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, A4 ले लें तो फिर से 1.1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतना ही नहीं, अगर हम P से A2 देखें तो P से A2 में क्या हुआ, 1 से 1.1 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, तो 1.1 का स्क्वायर हो गया। तो यहां पे आप ध्यान से देखिए कि यहां पे जो है एक तरह से 1:1.21 का रेशियो बन गया, है ना, जब हमारा 2 ईयर का गैप है। ऐसे अगर हम A2 से A4 देखें तो यहां पे भी 2 ईयर का गैप है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो ये हमारा 1.1 का स्क्वायर हो गया था A2 पे, और A4 पे क्या हो गया, 1 टाइम 2 टाइम्स मोर, सो 1.1 का पावर क्या हो जाएगा, 4, बिकॉज 2 to 4 टाइम्स हो गया। और जो कि फाइनली ये 2 टाइम्स पावर कैंसिल हो गई, तो ये 1:1.1 का स्क्वायर ही बचा, यानी जो रेशियो हमारा पहले था 2 ईयर के गैप में, वही रेशियो अब है। सो यहां से हम कह सकते हैं P से A2 का रेशियो वही होगा जो A2 से A4 का होगा, ये रेशियो वही होगा जो A4 से A6 का होगा। A1, A2, A3, A4 ये सब के सब अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फॉर रेस्पेक्टिव ईयर्स। A4 का मतलब अमाउंट इन 4 ईयर्स, A6 का मतलब अमाउंट इन 6 ईयर। ठीक है, राइट। तो ये सारा का सारा फंडामेंटल्स आपका हो गया कि यहां पे आप रेशियो वाली बात को यूज करके इस लॉजिक पे जा सकते हो कि वैल्यू अगर आपकी 7 टाइम्स हो रही है, यानी 7 टाइम्स सर्टेन ईयर्स में, 5 ईयर्स में हो रही है, तो अगर हम यही गैप ले लें, 5 ईयर्स का ही गैप ले लें, तो फिर से सेम मल्टीप्लाई होगा, फिर से इंटू 7 मल्टीप्लाई होगा, और ये 49P हो जाएगा। ये किसकी बात है,
एट द रेट ऑफ सी आई। अगर यहीं पे एट द रेट ऑफ ऐसा ही होता तो मैंने क्या बताया था कि P से वैल्यू 7P हो रही है, मतलब कितना 6P ऐड हुआ, तो एडिशन देखना है। तो 5 ईयर में 6P ऐड हुआ तो अगले 5 ईयर्स में क्या होगा, फिर से 6P ही ऐड होगा, बिकॉज वो विथ रिस्पेक्ट टू P देखा जाएगा कि विथ रिस्पेक्ट टू P 6 टाइम्स इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहां पे हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऐड करते जाते हैं, राइट, यानी ये गैप एडिशन होता जाएगा अगर हम सेम टाइम ऐड करते जाएंगे, 7 6 13P हो जाएगा। बट इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट यहां पे सीधे अमाउंट पे फोकस करेंगे। सो P से 7P हुआ तो 7 का 7 टाइम्स 49, और अगले अगर हम 5 इयर्स ले लें तो 49 में फिर से 7 कर दें तो 343P हो जाएगा। ठीक है गाइस, कैन यू आंसर दिस वन? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सर्टेन सम बिकम्स 8 टाइम्स इन 2 इयर्स एंड 27 टाइम्स इन 5 इयर्स। अच्छा, ये तो पिछले जैसा ही क्वेश्चन है। कोई वैल्यू कह रहा है कि A2 जो हो जाता है कितना हो जाता है, 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, 8P कह सकते हैं, और जो है 27 टाइम्स इन, ये 2 इयर्स का टाइम लगा, एंड 27 टाइम्स इन 5 इयर्स, तो A5 क्या हो जाता है 5 इयर्स में एक तरह से 27 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। तो गाइस यहां पे ध्यान से अगर हम देखें तो इन दोनों में गैप कितना है, जो A2 और A5 का रेशियो देखें तो 8:27 है। सो गैप यहां पे क्या है, 3 ईयर है, तो यहां पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3 ईयर के हिसाब से बनेगा, यानी पक्का क्यूब बता रखा हो तो ये 2 क्यूब और 1 क्यूब है, 3 क्यूब है। इसलिए अगर हम 1 ईयर का गैप देखें तो चाहे P से A1 देखें या A1 से A2 देखें, ये सब सेम होगा ये रेशियो। तो ये क्या बन जाएगा, इसका क्यूब रूट करना 2:3 बन जाएगा। सो यहां पे कह सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 1 इंटरेस्ट है आउट ऑफ 2, सो 1/2 दैट इज 50%। समझ रहे? तो 8 टाइम्स अगर कोई चीज हो रही है 2 इयर्स में और 27 टाइम्स हो रही है 5 इयर्स में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बनना चाहिए, राइट, 50%। ओके, अगला पॉइंट, कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है एज ए सक्सेसिव परसेंटेज। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे काम करता है, सक्सेसिव परसेंटेज, इसके बारे में समझते हैं। अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था कि अगर मुझे अमाउंट 4 ईयर का बता रखा है 6400 और 5 ईयर का अमाउंट बता रखा है कि कोई अमाउंट एट द एंड ऑफ 4 ईयर इतना हो जाती है और एट द एंड ऑफ 5 ईयर कितनी हो जाती है, लेट्स से ये हम ले लेते हैं 7200, है ना। तो हम यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे कि यहां पे जो इंटरेस्ट मिला यानी एक्स्ट्रा वैल्यू कितनी हो गई, 800 हो गई, 800 एक्स्ट्रा वैल्यू हो गई, तो 800 इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट किया, 6400 पे। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे बनेगा 800 अपॉन 6400 इंटू 100, और यू कैन से दैट 1/8 विच इज 12.5%। तो यहां पे डायरेक्टली रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, मतलब बाय डिफॉल्ट पर एनम आ गया, क्योंकि गैप यहां पे 1 ईयर का है। अगर गैप 1 ईयर का ना हो तो क्या करेंगे, जैसे उसने बोला कि कोई सम जो है क्या हो रहा है, 4 इयर्स में कोई सम हो रहा है लेट से 10,000 और 6 ईयर में सम हो रहा है, अ सर्टेन सम बिकम्स 10,000 इन 4 इयर्स एंड 12,100 इन 6 इयर्स। अब यहां पे आपको बताना रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो अगर हम देखते हैं यहां पे इंटरेस्ट कितना मिला जो है, इससे अगर A4 से A6 का गैप देखें तो इंटरेस्ट यहां पर है गाइस 2100। ये 21 इंटरेस्ट किस पे है, अगर आपने ये पैसा जमा किया एट द एंड ऑफ 4 ईयर तो आप 2100 अगर देखें एट द ऑफ 10,000 इज एग्जैक्टली 21%, यानी आपको 21% इंटरेस्ट मिला। लेकिन ये इंटरेस्ट जो मिला आपको 1 ईयर में नहीं मिला, कितने ईयर में मिला, 2 ईयर में मिला, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मानी जाएगी। 2 ईयर का इंटरेस्ट आपका 21 है। तो इसमें आप ऑप्शन की अगर हेल्प लो तो बहुत बेटर रहेगा कि जैसे ऑप्शन आपके पास होंगे 10%, 9%, 8%, 12%, इसी तरह से ऑप्शन होंगे, है ना। मतलब आपको ये सोचना है इनमें से कौन सा ऑप्शन लें जिसको सक्सेसिव 2 टाइम्स, बिकॉज 2 इयर्स है तो R% सक्सेसिव 2 टाइम्स चलेगा ताकि रिजल्ट 21 आ जाए। तो आपको पता है अगर हम 10 लेते हैं तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10/100 आपका 21 एग्जैक्टली देगा, यानी यहां पे 2 ईयर में 21% है तो R
यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम जो हो जाएगा वो 10% हो। तो यहां पे आपको ऑप्शन हेल्प करेंगे कि आप देखो 9 लेते हैं तो 9 सक्सेसिव करने पर तो नहीं आएगा 21, 8 से भी कम आएगा, 12 से ज्यादा हो जाएगा, 10 से एग्जैक्टली 21 आ रहा है, इसका मतलब 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं कि यही एक तरीका है, इसमें आप ये भी सोच सकते थे कि कोई वैल्यू 21% इंटरेस्ट दे रहा है, यहां पे मल्टीप्लायर देखिए कि वैल्यू क्या हो रही है 1.21 टाइम्स हो रही है, 21% ऐड होने का मतलब 1.21। सो 2 ईयर में अगर 1:1.21 हो रही है मतलब 1:1.1 का स्क्वायर हो रही है, तो 1 ईयर में क्या हो जाएगी 1:1.1, और इसका मतलब है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मल्टीप्लायर भी यूज कर सकते हैं, बट कुल मिलाकर के ये है कि अगर हम आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो 2 ईयर में इफेक्टिव जो रिटर्न मिलेगा आपको वो सक्सेसिव के हिसाब से 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10/100 कितना मिल जाएगा 21% मिल जाएगा। एग्जाम्पल लेके देख लें फिर से कि जैसे हमने अगर अमाउंट ले ली 10,000 ले लेते हैं तो 10% इंटरेस्ट लगा इसमें तो कितना हो गया 1100, और अब हमें 10% किस पे लगेगा 1100 पर, मतलब 110 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1210। सो आप प्रिंसिपल से अगर आप A2 देखते हो, A2 का मतलब अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 ईयर, तो आपको साफ साफ यहां पे दिख रहा होगा कि 21% इंटरेस्ट मिल रहा है 2 ईयर्स में, जब आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% पर एनम। अगर हम 3 ईयर का डेटा ले लें, इसका मतलब आपको 10%, 10%, 10% सक्सेसिव 3 टाइम्स लेना है, तो नेट रिटर्न कितना मिलेगा यहां पे। अब देखिए 21% कह रहा हूं, इसका मतलब 20% ऑफ प्रिंसिपल, 21% किसका यहां पे ऑफ प्रिंसिपल, जबकि यहां पे 10% ये प्रिंसिपल का, अब ये 10% किसका 1100 का है। सो टोटल जो आपका 210 मिल गया ये 21% ऑफ प्रिंसिपल है। तो ऐसे अगर 10 3 टाइम्स लेंगे तो प्रिंसिपल का कितना परसेंट हो जाएगा, तो गाइस हमने 10 और 10 2 टाइम्स जब कंबाइंड किया था तो अभी 21 आया था, और इसको थर्ड के साथ कंबाइंड करेंगे, अगर 2 से ज्यादा सक्सेसिव तो ऐसे ही करते हैं, राइट, सक्सेसिव परसेंटेज किया था हम लोगों ने आई होप सेकंड या थर्ड सेशन में। सो ये आपका हो जाएगा 21 प्लस 10 प्लस 21 इंटू 10/100 विच बिकम्स 33.1%। ये 31 हो गया, ये 2.1 हो गया, सो 33.1%। सो कहीं पे अगर 33.1% रिटर्न मिल रहा है 3 इयर्स में, मतलब पर एनम कितना मिल रहा है 10%, अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात है, समझना। और अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात होती तो सिंपल इंटरेस्ट में 10 3 टाइम्स सिंपल ही ऐड हो जाएगा, मतलब क्या होगा 30% ही प्रिंसिपल का मिलेगा, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में 3 इयर्स में क्या हो जाएगा 33.1% ऑफ प्रिंसिपल होगा। इसलिए यहां पे हम गैप भी देख सकते हैं, हालांकि गैप के लिए हमारे पास और भी अप्रोच है, उस पर हम आएंगे अभी। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, तो अगर हम इसमें सक्सेस यूज करना चाहें, मल्टीपल तरीके थे होते हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो अभी हमने रेशियो प्रिंसिपल सो अमाउंट वाली अप्रोच डिस्कस की, वहां पे डायरेक्टली रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, और वो जो कोई चीज 5 टाइम्स हो रही 6 टाइम्स, इस टाइप के क्वेश्चन में काफी हेल्पफुल होता है। सक्सेसिव यहां पे यूज कर सकते हैं, और एक और तरीका बताऊंगा आपको। तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पर एनम है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, तो पहला मेथड है हमारे पास फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से क्या करेंगे अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट हो जाएगी प्रिंसिपल जो कि बता रखा है 5000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट R 20/100, टाइम एन का मतलब टाइम 3 इयर्स। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 5000 और 1.2 का पावर 3, तो 112 का क्यूब होता है 1728, तो 5000 इंटू 1.2 का क्यूब 1.728, 3 प्लेस पे डेसिमल आ गया, ये डेसिमल से मेरे सारे जीरो रूल्ड आउट हो गए, और इंटू 5 करना है तो 10/2 सोच सकते हैं, सो हाफ कर दें इसका, 2 8 जा 16 एंड 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 एंड 0, सो दिस बिकम्स दी व्हाट अमाउंट। और जब मुझे CI निकालना है तो अमाउंट यानी 8640 में से प्रिंसिपल 5000 माइनस करना पड़ेगा, सो 3640 आ जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक ट्रेडिशनल अप्रोच हो गई, बिल्कुल बेसिक ट्रेडिशनल अप्रोच है ना। अब हम अगर सक्सेसिव यूज करते तो कैसे करते, तो सक्सेसिव में गई 20% अगर सक्सेसिव 3 टाइम्स लें तो 20 और 20 और 20, जब हम सक्सेसिव 2 टाइम्स करेंगे तो 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20/100 ये बन जाएगा 44, और 44 को 20 के साथ कंबाइंड करेंगे तो 44 प्लस 20 प्लस 44 इंटू 20/100, सो आप देख रहे हैं 44 प्लस 20 हो गया 64, और ये हो जाएगा 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 88/10 इज 8.8, so this becomes 72.8%.
सो ये हमें 3 इयर्स में 72.8% रिटर्न देगा। सो हम चाहें तो CAI कैसे निकाल सकते हैं, 72.8% ऑफ 5000, है ना। तो देखिए परसेंटेज की वजह से ये 2 जीरो गायब हो जाएंगे, डेसिमल से ये 0 हो जाएगा। तो 728 इंटू 5 या 728 का 10/2, सो हाफ करेंगे 364 और 0 आ जाएगा। सो एग्जैक्टली हमारा CI डायरेक्टली आ गया, बिना अमाउंट निकाले, सक्सेसफुल मेथड से आ गया। बट सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सबसे बेस्ट तरीका है गाइस ट्री पैटर्न। ये भी मैं इसका लॉजिक बताऊंगा, बट ट्री पैटर्न से बहुत आसान है। तो ट्री पैटर्न क्या होता है, अगर मैं 3 ईयर की बात करूं तो क्या करना है मुझे, ये 3-3-3-1 ये पैटर्न याद रखना है। अब 3-3-1 का क्या मतलब मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं आपको। तो आपको शुरुआत करनी है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को लेकर के। तो देखिए प्रिंसिपल यहां पे 5000 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है। आप चाहो तो फ्रैक्शन भी यूज कर सकते हो, 20% का मतलब 1/5 होता है, एक ही बात है। 20% कैलकुलेट करिए या 1/5। सो इसका 1/5 ले लें, थोड़ा सा आसान रहेगा कैलकुलेशन वाइज। तो हम कहेंगे 1000, ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस है। फिर हमें 1000 का 1/5 ले लें तो क्या हो जाएगा 200, और फिर हम 200 का 1/5 ले लें तो ये क्या हो जाएगा हमारा 40। ठीक है, तो गाइस करना क्या है इसमें, आपको जो फर्स्ट डेटा है वो आपको 3 टाइम्स लेना है, जो सेकंड डेटा है वो भी 3 टाइम्स लेना है, और जो थर्ड डेटा है वो आपको 1 टाइम्स लेना है ना। सो क्या हो गया 3000, 600, 40, सबको ऐड कर दीजिए, 3640 आपका डायरेक्टली इंटरेस्ट आ जाएगा 3 इयर्स का, है ना। तो ये ट्री पैटर्न इसको बोलते हैं। ये पैटर्न कैसे बना इसका लॉजिक मैं आपको बताऊंगा, बट एक बार पहले इसको समझ लेते हैं दोबारा से, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो हम जल्दी से कैसे करेंगे, प्रिंसिपल का R% लेंगे, है ना। तो 20% को आप समझ ही रहे होंगे क्या है, 1/5 है। सो हम 1/5 लेंगे 5000 का, कितना आ गया 1000, जो आया उसका 1/5 लिया, है ना, क्या आ गया 200, फिर जो आया उसका 1/5 लिया, राइट, तो क्या आ गया 40। ये मतलब 3 टाइम्स लेना है 3 इयर्स में, है ना। ऐसे 4 इयर्स में 4 टाइम्स लेना है, बट पैटर्न अलग है, 2 इयर्स में 2 टाइम्स लेना है, राइट। तो आपको जो 3 इयर्स में ये याद रखना है कि ये 3-3-1, ये याद हो जाएगा, अभी लॉजिक बताऊंगा तो याद हो जाएगा। पहला डेटा 3 टाइम्स, दूसरा डेटा भी 3 टाइम्स, एंड थर्ड डेटा ओनली 1 टाइम्स, और ये सब ऐड करेंगे तो एग्जैक्टली आपका ये 3 ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, सो मैं एक लेट से डेटा चेंज कर लेता हूं तो शायद और अच्छे से क्लियर हो जाए कि लेट से मैं 5000 की जगह अगर 16000 ले लूं, है ना, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% की जगह लेट से मैं क्या ले लेता हूं 12.5 ईयर। और सिंस मैंने 3 ईयर का पैटर्न बताया तो इसको मैं यही रहने देता हूं, 3 इयर्स का ही डेटा रख रहा हूं, और मुझे फिर से CI रखना। अब इस फॉर्मूले में रखेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, बिकॉज ये 1.125 का पावर 3 सक्सेसिव करेंगे तो 12.5 का सक्सेसिव भी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो बेस्ट वे इज दैट ट्री पैटर्न। कैसे बेस्ट तरीका होगा इसका, आप लीजिए, इसका मतलब है 1/8, 12.5% का मतलब क्या है 1/8। तो पहले आप 16000 का 1/8 लीजिए, रेसिप्रोकल याद हो। तो ये आपका फर्स्ट डेटा आ गया कितना 2000। फिर अब 2000 का 1/8 लीजिए तो कितना आ गया, ये हो जाएगा गाइस 250 आई थिंक, है ना। और फिर 250 का 1/8 लीजिए, सो ये 8 3 24, 1.25 ये बन जाएगा। और आपको याद होगा इसका 3 ईयर का पैटर्न क्या था, 3-3-1, यानी ये 3 टाइम्स, ये भी 3 टाइम्स और ये 1 टाइम्स। बस ये ऐड करेंगे, आपका डायरेक्टली पूरा का पूरा CI फॉर 3 ईयर बन जाएगा, है ना। सो ये देखिए क्या हो गया 6000 प्लस 750 प्लस 31.25, सो फाइनल डेटा है 6781.25 बेस। कैलकुलेशन चेक कर लेना, हो सकता है कोई गलती अगर रह जाए तो बताना जरूर, ठीक है। सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट विद द हेल्प ऑफ ट्री पैटर्न। तो पहले ट्री पैटर्न नोट करिए, अगर 2 ईयर वाली बात होगी तो 2,1 बनेगा, 3 ईयर वाली बात होगी तो 3,3,1 बनेगा पैटर्न, 3 टाइम्स पैटर्न। और 4 इयर्स में 4 टाइम्स बनता है, क्या बनता है 4, 6, 4 एंड 1। तो गाइस इसी क्वेश्चन में अगर मैं 2 ईयर कर दूं, इसी क्वेश्चन में अगर मैं 2 ईयर कर दूं तो देखिए CI कितनी जल्दी आ जाएगा, 2 इयर्स में तो बहुत ही जल्दी आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको 5000 का 20% का मतलब 155 कितना लिया 1000, और 1000 का 1/5 कितना हो गया 200।
सो आपको फर्स्ट डेटा 2 टाइम्स लेना और ये तो 1 टाइम ही रखना है। सो 2000 प्लस 200 कितना हो गया? 2200, राइट। सो इट बिकम्स वेरी इजी। समझ में आ गया 2 1 का मतलब? ठीक है। 4 टाइम्स का मतलब क्या है? तो 4 टाइम्स में इसको भी समझ लेते हैं, है ना। 4 इयर्स की अगर बात होगी तो 4, 6, 4, 1 बनेगा। अगर यहाँ पे 4 ईयर होता तो फिर से वही बात कि हमें जल्दी से बस सर करते जाना है, 2-3 बार करेंगे तो एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा कि 5000 इसका 20% यानी 1/5, पहले एक बार लिया तो कितना हो गया? 1000 हो गया। फिर 1000 का 1/5 कितना हो गया? 200 हो गया। फिर 200 का 1/5 क्या हो गया? 40 हो गया। फिर 40 का 1/5, सो दैट बिकम्स गाइस 8, राइट। बस आपको ध्यान क्या रखना था कि जो फर्स्ट डेटा है यहाँ पे 4 इयर्स में ये 4 टाइम्स, सेकेंड डेटा 6 टाइम्स, थर्ड डेटा अगेन 4 टाइम्स, फिर आपका लास्ट वाला तो 1 टाइम ही रहता है, लास्ट वाला इसमें 1 टाइम ही रहेगा। सो आपका ये 4000 हो गया, ये आपका 1200 हो गया, और ये आपका 160 हो गया, और ये आपका कितना हो गया? 8 हो गया। सब ऐड कर दीजिए। अब जब हम सारा ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, और यहां से 68 हो गया एक्चुअली, और यहाँ पे 213 हो गया, और ये 415, सो 53168 बन गया। कर लीजिए, ये 5200 प्लस 15360 प्लस 5368, सो दैट इज द CI फॉर 4 ईयर। ठीक है ना। अगर हम फॉर्मूला से रखते तो क्या करते? 5000 इंटू 1.2 पावर 4, फिर इसको 4 पावर करने के बाद मल्टीप्लाई करते, फिर अमाउंट आता, फिर हमारा जो है अमाउंट प्रिंसिपल सबट्रैक्ट करके अमाउंट निकालते, सॉरी इंटरेस्ट निकालते। बट ये काफी इफेक्टिव हो जाता है। सो इसका लॉजिक समझ लेते हैं। लॉजिक गाइस बहुत सिंपल है कि लेट से अगर हम 5000 इसी डेटा की बात करते हैं तो फर्स्ट ईयर क्या होगा? ये प्री पैटर्न बना कैसे, इसका लॉजिक बता देता हूं। तो फर्स्ट ईयर जो है इंटरेस्ट आपका 5000 का 20% यानी 1/5 मिलेगा। सो फर्स्ट ईयर 1/5 ऑफ 5000 रहेगा, है ना, जिसको मैं डायरेक्टली सीधे यहां पे क्या लिख रहा हूं? डायरेक्टली लिख रहा हूं 1000। सो अगर 1 ईयर की बात होती तो सीधे 1000 इंटरेस्ट होगा। सेकेंड ईयर क्या होगा कि हमें इसका 1/5 तो मिलेगा 5000 का, बट सिंस कंपाउंड इंटरेस्ट है, अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो बस इतना ही मिलता 1000, नेक्स्ट ईयर भी 1000, बट कंपाउंड इंटरेस्ट है जिसमें आपको इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, यानी 1000 का भी 1/5 मिलेगा, तो आप बोलोगे प्लस 200। समझ रहे हैं? इसलिए आपको मैंने बताया था कि भाई 2 ईयर में पैटर्न क्या बनेगा कि जो फर्स्ट डेटा आ रहा है वो 2 टाइम्स, देखिए 2 टाइम्स आ गया, और सेकेंड डेटा आपका 1 टाइम्स, राइट। अब 3 ईयर का लॉजिक बताता हूं। तो देखिए 1/5 रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% ही है, सो 5000 का 1/5 कितना होगा? 1000। तो प्रिंसिपल का तो इंटरेस्ट मिलेगा, और क्वेश्चन कहता है मैं इसका भी इंटरेस्ट लूंगा और इसका भी लूंगा। तो 1000 का 1/5 हमने लिया है 200, सो 200 इसका आ गया पहले ईयर, इस डेटा का यहां पे 200 आ गया, और इस डेटा का भी 1/5 आएगा जो फिर से 200 आ जाएगा, और इसका भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो 200 का 1/5 जो हो जाएगा वो 40 हो जाएगा। सो आप देख रहे हैं कि आपका 1000 3 टाइम्स आ गया, सो फर्स्ट डेटा 3 टाइम्स, 200 भी आपका 3 टाइम्स आ गया, सो सेकेंड डेटा भी 3 टाइम्स, और जो थर्ड डेटा 1 टाइम्स ही आया, सो 1 टाइम्स। और ऐसे आप करेंगे तो 1/5 करके बनाएंगे तो आप 4 ईयर का भी पैटर्न बना सकते हैं। मैं तो आपको बोलूंगा कि अब इसको याद ही कर लो, 4 6 4, 1, ये 4 इयर्स का पैटर्न बनेगा। सो इस ट्री पैटर्न से आप इंटरेस्ट कैलकुलेट बहुत आसानी से कर सकते हो। इंटरेस्ट ही नहीं, काफी सारे क्वेश्चन होते हैं जो इस तरीके से बहुत आसान हो जाते हैं, स्पेशली डिफरेंस वाले क्वेश्चन, है ना। ठीक है, जैसे यहां पे अगर प्रिंसिपल ना बताया गया हो तो हम कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं, है ना। जैसे 20% अगर बोला गया है तो 1/5 तो हम प्रिंसिपल क्या मान लेंगे? 3 ईयर्स है तो 5 का क्यूब मान लेंगे, तो इसका 1/5 क्या होगा? 25, इसका 1/5 25, इसका 1/5 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5, और ये देखिए 25, इन दोनों का 1/5 5 5 2 टाइम्स आ जाएगा, फिर 1, ये वही पैटर्न बन गया। तो एक तरह से ये सारा का सारा रेशियो बन जाता है कि ये अगर प्रिंसिपल है तो ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होगा, ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट होगा, ये थर्ड ईयर का इंटरेस्ट होगा। तो यहां पे क्वेश्चन बोल सकता है कि अगर थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, थर्ड ईयर का CI बता रखा है उसने कितना? 720 रुपीज, तो बताओ प्रिंसिपल क्या है? अब ध्यान से समझना, थर्ड ईयर बोला जाए तो मतलब सिर्फ तीसरे साल का इंटरेस्ट, और 3 ईयर बोला जाए मतलब टोटल 3 इयर्स। सो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट ये है मेरा 25
+5 + 5 + 1 कितना हो गया, ये 30, 35 एंड 36। सो 36 रेशो की जो वैल्यू बताई गई है वो 720 रुपीज। सो 1 रेशो कितना हो गया, तो 72 का डिवाइड बाई 36 2 मीन्स 20 रुपीज। और मैंने प्रिंसिपल कितना माना है, 5 क्यूब रेशो या 125। सो 125 रेशो हो जाएगा 125 इंटू 20 और 5000 रुपीज, यानी यहां पे 5000 रुपीज प्रिंसिपल आ गया। क्वेश्चन ये भी कह सकता था कि भाई CI माइनस SI फॉर 3 ईयर इज 32 रुपीज। तो आप क्या देखोगे कि जो फर्स्ट लाइन होती है वो डायरेक्टली प्रिंसिपल से कनेक्टेड है, तो ये तो SI है, और ये CI में क्या है, ये सारा सब कुछ CI है। तो अगर हम फर्स्ट रो हटा दें तो डिफरेंस कितना आया, 5, 5, 10, 15, 1, 16। तो डिफरेंस आया रेशो वाइज 16। तो गाइस 16 रेशो की वैल्यू क्या है, 32 है। अगर इस क्वेश्चन में बात होती तो डिफरेंस 320 आता, नहीं ये रहने दो, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे गलत लिया, ये 125 इंटू 20 गाइस यहाँ पे 2500 बनेगा, ठीक है ना। तो 16 रेशो अगर 32 है तो 1 रेशो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 125 रेशो प्रिंसिपल निकालना, तो इसमें 250 हमारा क्या बन जाएगा, दैट बिकम्स अ प्रिंसिपल, राइट। सो ये ट्री पैटर्न काफी इंपॉर्टेंट होता है अदर टाइप की क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए। अब सर्टेन टाइम्स आप डायरेक्टली फॉर्मुला भी यूज कर सकते हो। अगर आपको ट्री पैटर्न याद है तो इस फॉर्मुले को याद करने की जरूरत ही नहीं है, उससे डायरेक्टली हो जाएगा। बट समटाइम्स आप इसको डायरेक्टली फॉर्मुला यूज कर सकते हो। CI और SI 2 साल का डिफरेंस कितना आएगा, PR/100 पावर 2। जैसे क्वेश्चन बोलते हैं कि CI माइनस SI या डिफरेंस ऑफ CI एंड SI फॉर 2 ईयर्स इज 250 रुपीज, है ना। और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 20% है तो फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। सो व्हाट विल यू डू, यू अप्लाई डायरेक्टली दिस इन फॉर्मुला कि ये हमें बता रखा है 250, प्रिंसिपल निकालना है। इन मतलब डिफरेंस में, प्रिंसिपल में और रेट में से कोई में से 3 पॉइंट में से 2 पॉइंट बता देगा, तो तीसरा अपने आप आ जाएगा। R/100 20% का मतलब 1/5 हो जाएगा। तो 20/100 1/5 की पावर 2, और यू कैन से 250 इक्वल टू P/25। सो यहां से हम सॉल्व कर सकते हैं। P की वैल्यू जो हो जाएगी 25 इंटू 25 625 और 0, so ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा। सो वी कैन डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला। जब 2 ईयर्स CI और SI के डिफरेंस की बात हो तो इसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। P इज अ प्रिंसिपल, R इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट। और 3 ईयर्स की बात हो, देखिए थर्ड ईयर नहीं है, ये 3 ईयर्स है ना। सो 3 ईयर्स में क्या होगा, ये तो रहेगा ही, इतना तो है ही आपका। एक ब्रैकेट आपको और ऐड करना है, 3 प्लस R/100, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, 3 प्लस R/100, ये एक्स्ट्रा आ जाएगा आपका। ऑलराइट गाइस, ठीक है। ऐसे फॉर्मूले और भी आप बना सकते हो, बट उन सबका लॉजिक यही है। कैसे कि अगर P प्रिंसिपल है तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, PR/100। सेकेंड ईयर क्या होगा, PR/100 तो होगा ही, इस PR/100 का R% और आ जाएगा। सो PR/100 का R% इंटू R/100। तो देखिए अब जब हम 2 ईयर की बात कर रहे हैं तो ये फर्स्ट लेयर, ये हमारा जो फर्स्ट लेयर आ गया, ये तो SI में भी है और ये एक्स्ट्रा CI में। सो यही हमारा डिफरेंस हो गया 2 ईयर्स में CI और SI। कैसे थर्ड ईयर का लेयर बनाएंगे तो हमें ये डिफरेंस का लॉजिक भी समझ में आ जाएगा, ठीक है गाइस। सो आई होप हमने सारे कंसेप्ट कवर कर लिए। देखिए आप जो है 2-4 क्वेश्चन करेंगे CI SI के अच्छे अच्छे, उससे बात नहीं बनेगी। पहले आपको अपना फंडामेंटल स्ट्रांग बनाना है। तो आप कोई भी शॉर्टकट उठा लीजिए, कोई भी CI का क्वेश्चन उठा लीजिए, उसमें इन कंसेप्ट से बाहर कुछ नहीं मिलेगा आपको। यानी एक तो ये बेसिक फॉर्मूला हो गया, बंडल लिस्ट की जरूरत नहीं होती। आप रेशो कंसेप्ट यूज कर सकते हो, सक्सेसिव वाला यूज कर सकते हो, ट्री पैटर्न यूज कर सकते हो, या ये डिफरेंस वाला मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन इसके अलावा हमें लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी, सबसे जरूरी होती है लैंग्वेज। जब हम क्वेश्चन समझ में आएगा तो हमें समझ में आएगा कहां पे क्या चीज बेटर रहेगी। आप यहां पे देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 ईयर्स, ये निकालना है। अब आपके मन में आ रहा होता है फॉर्मूला यूज कर लें, बट फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब हमें अगर डिफरेंस निकालना है तो प्रिंसिपल पता हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता हो, 2 चीजें पता हो। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पता है बट हमें प्रिंसिपल पता ही नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट फॉर द इंटायर पीरियड इज 3000। तो या तो हम क्या करें, इसमें पहले प्रिंसिपल निकालें। कैसे, 10% हमारा सिंपल इंटरेस्ट है ना, और उस केस में
आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 3000। सो 3000 SI इक्वल टू P, R हमारा 10 है, टाइम कितना है, टाइम इज 3 years, अंडर द 3 years बाई 100। सो सॉल्व करके इसको हम बेसिक तरीके से या डायरेक्टली 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 1000 इंटू 10, 10,000 हमारा क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। आप डायरेक्टली भी सोच सकते थे कि 10 पर 3000 3 years का है, तो आप 1 year का SI क्या हो जाएगा 1000, और जो कि क्या है 10% ऑफ प्रिंसिपल है ना, 1000 ये क्या है 10% ऑफ प्रिंसिपल, सो प्रिंसिपल हो जाएगा 10,000। नाउ यू कैन यूज द फॉर्मूला, नाउ यू कैन यूज द फॉर्मूला की हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल 10,000 है, आर हमारा हो गया कितना 10%, तो आर बाई 100 हो जाएगा 1/10 पावर 2, 3 प्लस 1/10। सो आप देखेंगे ये 10,000 इंटू 1/100 इंटू ये 30 प्लस 1 31/10। सो फ्रॉम डिवाइजर 2130 ये गायब हो गई यहां से, और 31 इंटू 10 ये हो गया 310। सो दैट बिकम्स द डिफरेंस, है ना, तो हमारा डी आंसर आ गया। क्लियर, ये हमारा यहाँ पे डी आंसर आ गया, तो डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI। एक अगर हमारे मन में और थॉट आ सकता था कि चलो इसमें हमें क्या करना है, सक्सेसिव वाला कंसेप्ट यूज करना है, बिकॉज CI वर्क एज ए सक्सेसिव परसेंटेज। तो अगर हम 3 year की बात करें तो SI कितना होगा 10 इंटू 3, 30% सिंपल हो जाएगा। जबकि CI क्या होगा, सक्सेसिव से हमने किया था 10 10 2 टाइम्स करते हैं तो 21, और 21 को 10 के साथ करते हैं तो ये हमने भी किया था 33.1%। सो फाइनली कैन वी से दैट कि यहां पे जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा 3.1। अब इन तीनों में क्या खास बात सेम है, बेस सेम है। परसेंटेज वाली बात आती है तो बेस पे हमें सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि भाई 30% किसका, प्रिंसिपल का। क्योंकि टोटल इंटरेस्ट लिया है तो हमने ये भी किसका हो गया, प्रिंसिपल का हो गया, और डिफरेंस भी जब ये दोनों प्रिंसिपल का है तो डिफरेंस भी 3.1% ऑफ प्रिंसिपल का हो गया। सो नाउ वी कैन से व्हाट इज गिवन, वैल्यू किसकी गिवन है 3000 जो गिवन है, ये तो 30% ऑफ पी की वैल्यू गिवन है, और हमें निकालना है 3.1% ऑफ पी की वैल्यू, है ना। सो कैन वी से दैट कि इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, ये पी तो पी वैसे ही कैंसिल होना था, परसेंटेज से परसेंटेज चला गया, 30 से ये चला जाएगा तो 100, और 100 इंटू 3.1 बिकम्स 310। सो वी कैन ऑल्सो यूज सक्सेसिव मेथड, है ना। यानी ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं, तो जब आप प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे लॉजिक वाली तरीके से, तो फिर आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। ठीक है गाइस, सो दिस इज अ होमवर्क, है ना। आप इस होमवर्क को करिए, इससे आपका ये कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा, और इसके बाद फिर आप प्रैक्टिस करिए बुक से। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैंने वीकली डाउट सेशन का कंसेप्ट रखा है, आप मुझे अपने क्वेश्चंस मेल करिए, राइट, या टेलीग्राम चैनल में भेजिए, और आई इंश्योर दैट उसके सारे के सारे क्वेश्चन आपके लाइव डाउट सेशन में किए जाएं, है ना। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे, राइट। ये मेरा मेल आईडी है, दिस इज गाइस व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम चैनल। इनफैक्ट मैंने स्पेसिफिक डाउट सेशन के लिए अलग से एक मेल आईडी बनाई हुई है, दैट इज JP गुप्ता, है ना। आप इसको बेटर इसमें भेजिए ताकि जो है इसको मुझे डाउट इकट्ठे करना बहुत आसान लगे। JP गुप्ता क्लासेस, सारा स्मॉल लेटर यूज करिए, वैसे मेल आईडी में फर्क नहीं पड़ता, तो कोई स्पेस नहीं देना है, @gmail.com, है ना। तो इसमें मेल कर सकते हैं, या इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और इसमें भी डायरेक्टली मुझे भेज देंगे, तो मैं एग्जैक्टली वही क्वेश्चन आपके जो है लाइव डाउट सेशन में कवर कर लूंगा। सो थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल फॉर द डे। ये सीरीज मैंने सेशन बहुत ही ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाई गई है कि आपका सिस्टमेटिक तरीके से सारे कंसेप्ट भी कवर हों और आपकी प्रैक्टिस भी होते रहे। थैंक यू, जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।